मैं कृष्ण हूँ, यूं तो मैं ईश्वर हूँ, मगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लेने जा रहा था, या फिर मैं मनुष्य योनि में हूँ, तो फिर मैं भी विधि के विधानों से ही आच्छादित हूँ। मेरा मन अब एक विश्लेषक मन होता जा रहा था, जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था। तो आइए अब तक की घटनाओं के बारे में ही विश्लेषण कर लिया जाए। और उस विश्लेषण से मैंने यही पाया था कि दुख, चिंता, व्यथा, भय आदि सब कुछ समय पर ही है, क्योंकि मैंने माता पिता के दुख को समय के साथ कम या ज़्यादा होते देखा था, और साथ ही मैंने समय के साथ कंस के क्रोध को भी ऊपर नीचे होते देखा था। यदि यही सत्य है तो फिर मैं व्यर्थ की चिंता क्यों करूं? हो सकता है मेरी वर्तमान व्यथा भी समय से ज़्यादा कुछ और न हो, और यदि ऐसा है तो फिर सारी चिंताएं समय पर क्यों न छोड़ दी जाए। यह विचार आते ही ना सिर्फ मेरी व्यथा विलुप्त हो गई, बल्कि समय की बात समय पर छोड़ते ही आश्चर्यजनक रूप से मन में आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण गुण का उदय भी होने लगा। उस पर खुशखबरी है कि यहाँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, वहाँ कंस की मनोदशा में फर्क आने लगा। यहाँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और वहाँ कंस की मनोदशा में फर्क आने लगा। दरअसल 4 बच्चों की हत्या करके कंस अब काफी हद तक आश्वस्त हो चुका था, और आगे उसे बाकियों की हत्या में भी कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रही थी। बस खुद के आश्वस्त होते ही उसे एक बार फिर अपनी प्यारी बहन देवकी का ख्याल आया। एक तो बहन का यह हाल देख भीतर ही भीतर वह व्यथित भी हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे अब वसुदेव की नीयत या उनकी सुझाई योजना पर भी रत्ती भर शंका नहीं बची थी। वह कोई ऐसा मार्ग खोजने के चक्कर में था कि जहां से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी उसका काल भी मर जाए, वह देवकी को अतिरिक्त पीड़ा भी न उठानी पड़े। अब उत्तम विचार हो तो उत्तम योजना को जन्म लेने में देर नहीं लगती। योजना हाजिर हो गई। उसने सोचा, जब मेरा काल देवकी की 8वीं संतान है तो व्यर्थ क्यों अन्य भांजों को मारूं? क्यों ऐसा कर व्यर्थ अपनी बहन की पीड़ा को और बढ़ाऊं? उधर जब कंस ने अपने इस शुभ विचार से आचार्य गर्गाचार्य जी को अवगत कराया तो आचार्य जी मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने कंस के इस विचार को अति शुभ और योग्य बताया। इधर मामा का यह शुभ विचार सुनकर स्वाभाविक तौर पर यह भांजा भी काफी खुश हुआ। चलो, मेरे बचने का कोई मार्ग तो खुला। आज मार्ग खुला है तो कल बच भी जाएंगे। अब वह तो वक्त ही बताएगा, पर अभी तो इधर मेरी विश्लेषण क्षमता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, और उसी की बदौलत मुझे यह एहसास होने लगा था कि मेरे अंदर घटते बढ़ते आत्मविश्वास से कंस की मनोदशा का कोई न कोई ताल्लुक अवश्य होना चाहिए। मेरे पास इसका पक्का सबूत भी था, क्योंकि जब भी मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था मेरे बचने का कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आता था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मेरा आत्मविश्वास घटता था तत्क्षण कंस रूपी मौत सर पे मंडराने लगती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि दो मनुष्यों की मनोदशाओं में कुछ न कुछ संपर्क सूत्र अवश्य होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो कहीं न कहीं मनुष्य की आपसी मनोदशा का उनके भविष्य से कुछ न कुछ ताल्लुक अवश्य होना चाहिए। तभी तो देखो ना, कंस ने तुरंत अपने इस सुविचार पर अमल भी कर दिया। तत्काल प्रभाव से उसने माँ पर लगाया कड़ा पहरा हटा दिया। हालांकि उसकी नज़र कैद अब भी जारी थी, पर अच्छी बात यह थी कि लोगों के आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। यह वाकई बहुत अच्छा हुआ था। इससे और कुछ नहीं तो कम से कम इस बहाने वह किसी के साथ अपना दुख तो बांट सकती थी। चलो, यह तो देवकी की बात हुई, पर इधर मुझे अपने विश्लेषक मन की बदौलत एक बड़ा आश्चर्यजनक सबक भी सीखने को मिल रहा था। कहने को तो कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, फिर भी मानवीय फितरतों की तारीफ तो करनी होगी कि बावजूद इसके वह कितनी आसानी से उसकी 4 संतानों का वध भी कर दिया था। मनुष्य का प्यार तब तक ही होता है जब तक कि उसकी अपनी जान पर नहीं बनाती।